नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार फिर से आपके साथ विनेका स्टडी चैनल से जुड़ा हूं एक और वीडियो लेकर। उसी क्रम में डेटा कम्युनिकेशन के थर्ड वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर से जुड़ा हूं। आशा करता हूं आप सभी को पिछले दो वीडियो पसंद आए होंगे और आपने उन्हें अच्छे से पढ़ा होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अब आगे के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन आज एक और वीडियो लेके आए हैं इंटरनेट और डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण क्यों होने वाला है? क्योंकि आज का जो टॉपिक है उससे एक क्वेश्चन आना कंफर्म है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इस एग्जाम में भी एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जाएगा। तो इसलिए अच्छे से समझना है और कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें बेझिझक कमेंट के द्वारा उसे पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और एक बात और भाई, जो आपकी ये दिल्ली पुलिस की तैयारी चल रही है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आप एकदम ऐसे जुट जाओ, ये मानो आपके पास 3 महीने का समय नहीं है, आपके पास 3 दिन का समय है। 3 दिन में किसी कार्य को आपको पूर्ण करना है, तभी जाके आप इस सिलेक्शन को ले पाओगे। बस सोते जागते इस वर्दी के बारे में सोचो। तो चलो आगे के क्रम को बढ़ाते हुए अपन नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी नया टॉपिक है, नेटवर्क टोपोलॉजी। कल अपन ने बात की थी कि नेटवर्क किसे कहा जाता है। नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो नेटवर्क का मतलब क्या होता है भाई? ऐसा सिस्टम जिसमें सूचनाओं का और संसाधनों का आदान प्रदान करने के लिए 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ा जाता है। ऐसे नेटवर्क को आप नेटवर्क या सर्वर के नाम से जानते हैं। ऐसे जुड़ाव को आप नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके नेटवर्क की कि नेटवर्क किसे कहा जाता है। अब बात करते हैं टोपोलॉजी किसे कहा जाता है। टोपोलॉजी किसे कहा जाता है? तो टोपोलॉजी से आप क्या चीज समझते हैं? जो टोपोलॉजी क्या है? 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को किस प्रकार से डेटा ट्रांसमिट करना है, उनके तरीके को टोपोलॉजी कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों के आपस में जुड़ाव को जो तरीका है, उनका जो व्यवहार है जुड़ाव का, उस चीज को टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है कि किस प्रकार से नेटवर्क आपस में व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से 2 कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं, उस जुड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहा जाता है। तो आज अपन इसी जुड़ाव के बारे में, इसी टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो जो टोपोलॉजी है इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसे दूसरे तरीके से समझा जाए तो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों के भौगोलिक क्षेत्र को, जुड़ाव के भौगोलिक क्षेत्र को नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से इसे जाना जाता है। तो जो टोपोलॉजी है उसमें सबसे पहली टोपोलॉजी आती है बस टोपोलॉजी। इसमें सबसे पहली टोपोलॉजी कौन सी आती है? बस टोपोलॉजी आती है। अब आप पूछोगे कि भाई कंप्यूटर में बस कहां से आने लग गई? कंप्यूटर में बस कहां से आने लग गई? तो देखो भाई, इसके आकार के कारण आपको इस प्रकार का ये आकार दिखाई दे रहा है। एक बस के जैसा आकार है इसका, एक बस के तरीके का आकार है। इस कारण इसे बस टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक सीधी केबल, एक लंबी केबल होती है और उस केबल के माध्यम से बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है। इस प्रकार से जोड़ा जाता है जैसे 1 नंबर कंप्यूटर हो गया, 2 नंबर कंप्यूटर हो गया, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जैसे बस की सीटें होती हैं उसी प्रकार से इसमें कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है 1 बाय 1। और इसमें आप कितने भी कंप्यूटर जोड़ सकते हो।
जितनी आपकी नेटवर्क की क्षमता है उस हिसाब से आप इसमें कंप्यूटर जोड़ सकते हो। तो नेटवर्क में जब एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, सीधा सा सिंपल सा, कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटरों को किस नाम से जाना जाता है? नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटरों को नोड या लिंक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नोड या लिंक के नाम से इन कंप्यूटरों को जाना जाता है। नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर जोड़ा जाएगा तो उसे नोड या लिंक के नाम से परिभाषित किया जाएगा। तो बस जो टोपोलॉजी है इसमें इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक केबल का प्रयोग किया जाता है। ये केबल कोएक्सियल केबल भी हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल भी हो सकती है। आपने बहुत सारे ऑफिसों में देखा होगा, ये जो अपने सरकारी दफ्तर वगैरह होते हैं, बैंक वगैरह होते हैं, इसमें आपका बस टोपोलॉजी उपयोग में लिया जाता है। एक ही केबल से बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। आप किसी भी कंप्यूटर की जानकारी किसी भी कंप्यूटर पे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था इस बस टोपोलॉजी में की जाती है। इसके दोनों सिरों पे दोनों जो एंड होते हैं, स्टार्टिंग एंड और एंडिंग एंड, इन दोनों को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। टर्मिनेटर क्या होते हैं? वह बिंदु जहां से या तो डेटा प्रविष्ट करता है या डेटा निकलता है, ऐसे स्थान को टर्मिनेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्मिनेटर कहा जाता है। तो जो बस टोपोलॉजी होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमेशा टर्मिनल के नाम से या टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां से डेटा गमन करता है और डेटा एंड होता है। तो इस प्रकार की टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी कहा जाता है। सबसे सरल टोपोलॉजी है, कोई भी जटिलता इसमें नहीं होती है, आसानी से जोड़ा जा सकता है। आप कितने भी कंप्यूटर आसानी से जोड़ सकते हो और हटा सकते हो। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ध्यान से देखना भाई, इन पे एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सी टोपोलॉजी में किसी भी कंप्यूटर को जोड़ना और हटाना आसान नहीं होता है, या जोड़ना और हटाना आसान होता है, उसके बारे में एक क्वेश्चन बनता है। तो जो बस टोपोलॉजी है उसमें आप कोई भी कंप्यूटर चालू कंडीशन में, अगर आपका सर्वर रनिंग कंडीशन में, उस टाइम पे कोई भी कंप्यूटर जोड़ सकते हो या हटा सकते हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे कंप्यूटर एक केबल के माध्यम से जुड़े रहते हैं और बहुत ही सरलता से जुड़े रहते हैं। अब इस टोपोलॉजी के लाभ क्या है? इस टोपोलॉजी का लाभ यह है कि इस टोपोलॉजी में किसी भी कंप्यूटर को आसानी से जोड़ा और हटाया जा सकता है। अगर कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो बाकी कंप्यूटरों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए इसमें 10 कंप्यूटर हैं और 8वें नंबर का खराब हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा कि बाकी कंप्यूटरों में डेटा नहीं जाएगा, सारों में बेझिझक डेटा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये इसका सबसे बड़ा लाभ है कि एक कंप्यूटर अगर खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती है, पूरा का पूरा सिस्टम चालू रहता है, फेल नहीं होता है। ये इसकी मेन पॉइंट है, इसके लाभ है। अब इसकी हानि क्या है? हानि ये है अगर इस टोपोलॉजी में कहीं पे किसी कंप्यूटर में खराबी आ जाए तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि कौन से कंप्यूटर में खराबी आई है, कौन सी केबल में खराबी आई है। अगर इस सिंगल केबल जो मेन केबल आ रही है अगर ये खराब हो गई तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। अगर केबल खराब हो गई तो इस पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो ऐसे टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी कहा जाता है। सबसे आसान और सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी की। नेक्स्ट टोपोलॉजी कौन सी है? नेक्स्ट टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। कौन सी है? रिंग टोपोलॉजी। रिंग का अर्थ क्या होता है भाई? छल्ला। रिंग का अर्थ होता है छल्ला। जैसे आपने हाथ में पहनने वाली भी रिंग देखी होगी, इसी प्रकार गोल सर्कुलर में होती है कि नहीं होती? होती है। तो रिंग टोपोलॉजी इसी कारण इसका नाम पड़ा, क्योंकि ये जो टोपोलॉजी है इस टोपोलॉजी की आकृति एक रिंग के सर्किल की होती है। इसमें भी क्या होता है, कंप्यूटर बहुत सारी छोटी छोटी केबलों से जुड़े रहते हैं, लेकिन सारे कंप्यूटर एक दूसरे में डेटा भेजते हैं
और प्राप्त करते हैं। इस रिंग नुमा संरचना में ये डेटा या कंप्यूटर इससे जुड़े हुए रहते हैं, इस कारण इसका नाम रिंग टोपोलॉजी पड़ा। इसमें क्या होता है भाई, इसमें ये पहला कंप्यूटर दूसरे से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से जुड़ा है, तीसरा चौथे से जुड़ा है और चौथा फिर से पहले से जुड़ा है। तो पहले की जानकारी दूसरे में आएगी, दूसरे की तीसरे में, तीसरे की चौथे में। तो इस प्रकार से जो डेटा है वो सर्कुलेट होता रहता है, डेटा घूमता रहता है, स्थिर नहीं रहता, डेटा घूमता रहेगा। बस टोपोलॉजी में क्या है, अगर एक पहले कंप्यूटर में आ गया तो पहला कंप्यूटर दूसरे को नहीं भेजेगा, दूसरा अपने आप एक्सेस करेगा, सारे अपने मालिक होते हैं। इसमें क्या होता है, सारे अपने मालिक होते हैं, जिसके पास डेटा आ जाएगा वो एक्सेस कर लेंगे। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी में पहला दूसरे को भेजता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। रिंग नुमा संरचना में डेटा घूमता रहता है, इस कारण इसे रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण टोपोलॉजी है और इसमें भी कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग किया जाता है। बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी में क्या फर्क है, सबसे फास्टेस्ट टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन चैनल के लिए बस टोपोलॉजी का, ब्रॉडकास्टिंग के लिए बस टोपोलॉजी का अधिकतर उपयोग किया जाता है। ये छोटे सर्वर बनाने के लिए, रिंग टोपोलॉजी छोटे सर्कल बनाने के लिए उपयोग में ली जाती है। तो रिंग टोपोलॉजी का जो फायदा ये है कि इस टोपोलॉजी में सारे डेटा सर्कुलेट होते रहते हैं, कहीं एक कंप्यूटर में रुकते नहीं है, वो कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होते रहते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है, अगर इसमें एक कंप्यूटर खराब हो गया ना तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। इसमें ना तो आप नया कंप्यूटर जोड़ सकते हो ना हटा सकते हो। अगर आपका वर्किंग कंडीशन चल रही है तो आप कोई भी नया नोड ना तो जोड़ सकते हो ना घटा सकते हो, ऐसी ये टोपोलॉजी होती है। और इसमें एक सिस्टम फेल हो गया तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। अगर एक कंप्यूटर खराब हो गया तो वो दूसरे में डेटा नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसी कंडीशन होती है रिंग टोपोलॉजी में। तो आशा करता हूं रिंग टोपोलॉजी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार दोबारा बता देता हूं कि सबसे सरल और सबसे तेज टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। इसमें कोई भी कंप्यूटर खराब हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारे कंप्यूटर चालू रहते हैं। लेकिन केबल खराब हो गई तो सारे कंप्यूटर फेल हो जाएंगे। कहीं पे भी कोई भी कंप्यूटर जोड़ा और हटाया जा सकता है। रिंग टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, डेटा कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होता रहता है। इसमें ना तो नया कंप्यूटर जोड़ा जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। और इसी से वो क्वेश्चन आता है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी टोपोलॉजी में नया नोड जोड़ा और हटाया नहीं जा सकता। तो रिंग टोपोलॉजी में कोई भी नया नोड जोड़ा या हटाया नहीं जा सकता। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। रिंग टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें नया नोड ना तो जोड़ा जा सकता है ना हटाया जा सकता है। तो ऐसी टोपोलॉजी को रिंग टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है स्टार टोपोलॉजी, सबसे पॉपुलर टोपोलॉजी, सबसे जो उपयोगी टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी। जो हाई डेटा कम्युनिकेशन होते हैं, बड़े स्तर पे जो डेटा कम्युनिकेशन होते हैं वो इसी टोपोलॉजी के द्वारा होते हैं। स्टार टोपोलॉजी, सबसे हाई डेटा कम्युनिकेशन इसी टोपोलॉजी के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इस टोपोलॉजी में एक स्टार के जैसे, तारे की जैसी संरचना बनती है। तारे की जैसी संरचना बनती है मतलब इसमें एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर या सोर्स कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। सर्वर कंप्यूटर क्या होता है? वह कंप्यूटर जो अपने से जुड़े सभी कंप्यूटरों को डेटा प्रदान करता है, जो मालिक होता है। ये समझिए, ये चारों तो इसके वर्कर है और ये फैक्ट्री का मालिक है। ये मालिक है, इसके कहने पे ये सारे काम करेंगे। अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से ये कार्य नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, सारे अपनी मर्जी के मालिक हैं, जिसको जो डेटा भेजना है वो एक्सेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसने जो आदेश पारित कर दिया ना, उसी आदेश के ऊपर ये कार्य करेंगे। तो ऐसी टोपोलॉजी जिसमें सर्वर का उपयोग किया जाता है, एक सेंट्रल डिवाइस का उपयोग किया जाता है, उसे स्टार टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस सेंट्रल कंप्यूटर को हब कहा जाता है। जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो हमेशा हब कहा जाता है। इसमें अनेक कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं, आप कितने भी कंप्यूटर जोड़ सकते हो। ये मुख्यतः आजकल बैंकों में काम में लिया जा रहा है। बैंकों में कैसे? बैंकों में एक सर्वर रूम होता है, आपने सुना होगा कि आज सर्वर नहीं चल रहा,
सर्वर खराब है तो बाकी सारे कंप्यूटर फेल हुए रहते हैं। तो एक मुख्य कंप्यूटर होता है जो सारे कंप्यूटरों को ऑपरेट करता है। ऐसे टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। इस सेंट्रल डिवाइस को, सर्वर को हब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हब के नाम से इसे जाना जाता है, जो अपने से जुड़े हुए सभी कंप्यूटरों को डेटा प्रदान करता है। और इससे जुड़े हुए सभी कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? नोड कहलाते हैं। जाहिर सी बात है, नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर जुड़ेंगे लिंक या नोड कहलाएंगे। तो इसके अंदर भी ये चीज होती है, इसके अंदर भी हब के द्वारा सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं जो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो हब सभी को संदेश देगा, तब जाकर ये कार्य करेंगी। ऐसी टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। वाइड सेशन के लिए, उच्च कोटि के या जो बहुत अधिक मात्रा में शहरों टू शहरों में फैलने होने के लिए जिस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है वो हब वाला स्टार टोपोलॉजी होती है। ये टोपोलॉजी बहुत उपयोगी है और बहुत ज्यादा काम में ली जाती है। इसमें भी कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग किया जाता है। और ये जो स्टार टोपोलॉजी है, इसमें अगर इसकी लाभ की बात करें, अगर इसमें कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी कंप्यूटर चलते रहेंगे। लेकिन अगर इसकी सेंट्रल डिवाइस हब में अगर कोई खराबी आ जाती है तो पूरा नेटवर्क फेलियर हो जाता है, पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। तो कौन सी टोपोलॉजी में सर्वर या सेंट्रल डिवाइस के फेल होने से नेटवर्क फेल हो जाता है? स्टार टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी में अगर कोई सेंट्रल डिवाइस फेल हो गई तो वो सारा का सारा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। तो ऐसी टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्टार टोपोलॉजी के। नेक्स्ट आती है मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट कौन सी आती है? मैश टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में क्या होता है भाई? मैश टोपोलॉजी सबसे जटिल टोपोलॉजी, जो सबसे जटिल टोपोलॉजी है वो यही है, मैश टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है? सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। देख रहे हो ना आप संरचना, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे 6 कंप्यूटर हैं तो 1 नंबर कंप्यूटर बाकी 5 से भी जुड़ा हुआ है, 2 नंबर कंप्यूटर भी बाकियों से जुड़े हुए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ऐसी टोपोलॉजी जिसमें सारे कंप्यूटर डेटा प्रदान भी कर सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं, ऐसी टोपोलॉजी को मैश टोपोलॉजी कहा जाता है। इस टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिट भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। बाकियों में क्या होता है? स्टार में क्या है? ये सिर्फ ट्रांसमिट करेगा, इनको रिसीव करने का ही काम मिलेगा। ये ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ये ट्रांसमिट करेगा और ये रिसीव करेंगे। यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे सारा डेटा सभी के पास जाएगा और आएगा। इसमें रिंग संरचना में चलेगा। और इसमें क्या है? इसमें सारे अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपने जो जिसके पास जो डेटा आ रहा है उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन मैश टोपोलॉजी में क्या है? सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सबसे जटिल जो टोपोलॉजी होती है उसे मैश टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मैश टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 मुख्य टोपोलॉजी हैं जिन्हें मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये चारों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एक और लास्ट बस्ती है जिसे बोला जाता है ट्री टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी क्या होती है भाई? इसमें एक तो फादर नोड होता है और एक चाइल्ड नोड होता है, ये याद रखना आप। इसमें सीधा सा एक ही चीज याद रखना, ट्री से क्या मतलब होता है? पेड़। जैसे पेड़ का तना होता है, पेड़ का तना होता है, मुख्य चीज वही होती है, उसे तो फादर कंप्यूटर कहा जाएगा। और उसके जो बाकी डालियां होती हैं उनको चाइल्ड नोड या लीफ नोड के नाम से जाना जाता है। चाइल्ड नोड क्या होते हैं? उस तने से जुड़े हुए बहुत सारे कंप्यूटर। पहला एक कंप्यूटर होगा आपका तना, उससे 3 निकलेंगे, फिर उस 3 से 6 निकलेंगे, उस 6 से 8 निकलेंगे, ऐसे कंटिन्यूस बढ़ते जाते हैं। तो फादर नोड और चाइल्ड नोड वाली टेक्नोलॉजी जो एक ट्री के समान, एक पेड़ की शाखाओं के समान डेटा को कम्युनिकेट करती है, ऐसी टोपोलॉजी को ट्री टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये मुख्य टोपोलॉजी है जो व्यवहार करती है कंप्यूटरों को जोड़ने का तरीका, कि कंप्यूटर किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ऐसे जुड़ाव को टोपोलॉजी कहा जाता है। और ये 5 प्रकार की है: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। ट्री
जटिल में बस आपको इतना ही याद रखना है, ऐसी टोपोलॉजी जो पेड़ के समान होती है, जिसमें एक तो मुख्य फादर नोड होता है और बाकी सारे चाइल्ड नोड होते हैं, ऐसी टोपोलॉजी को ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है, जिसमें मुख्य तना तो क्या हो गया, फादर नोड यानी मुख्य कंप्यूटर, और उस कंप्यूटर से जुड़े हुए 10 कंप्यूटर क्या हो गए, चाइल्ड नोड, बच्चे कंप्यूटर। तो इस प्रकार की टोपोलॉजी को आप ट्री टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये है भाई आपकी टोपोलॉजी। इसमें कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। इसमें आपको जो मेन चीज है वो यही याद रखनी है कि इनके नाम से ही इनकी डेफिनेशन निकलती है और इनके लाभ और हानि आपको याद रखने हैं कि किस में तो जोड़ा जा सकता है और किस में घटाया जा सकता है, कौन सी जटिल है, कौन सी सरल है, बस ये चीजें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, टोपोलॉजी जरूर पूछेगा कि कौन सी टोपोलॉजी में एक ही केबल द्वारा सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, बस टोपोलॉजी में। कौन सी टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक रिंगनुमा संरचना में जुड़े रहते हैं, रिंग टोपोलॉजी में। कौन सी टोपोलॉजी में एक सेंट्रल डिवाइस द्वारा, हब द्वारा कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, स्टार टोपोलॉजी में। कौन सी टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मैश टोपोलॉजी में। कौन सी टोपोलॉजी में चाइल्ड नोड होते हैं, तो ट्री टोपोलॉजी में चाइल्ड नोड होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस टोपोलॉजी से पूछे जाते हैं। इंटरनेट के मुख्य टॉपिक है, आप इंटरनेट की परिभाषा रट जाओगे, ईमेल और जो उसके डेवलपर हैं उनको रट जाओगे, लेकिन आप लोग ये चीज नहीं समझोगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। एक क्वेश्चन जरूर आना है, और कंप्यूटर के 10 ही क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भाई, बहुत मुख्य हो जाता है। एक भी गलती आपको सिलेक्शन से रोक सकती है। सिलेक्शन से रोक सकती है का मतलब है कि आपको तैयारी इस प्रकार से करनी है कि पूरी जी जान लगा दो, अपनी एक सीने के अंदर एक आग पैदा कर दो कि हाँ भाई मेरे को जॉब लगनी है, मेरे को दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होना है। आपको सोते जागते हुए केवल वर्दी दिखाई देनी चाहिए, केवल वर्दी दिखाई देनी। जिस भी बच्चे को लगता है ना कि भाई मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे को नींद आ रही है या और कोई रीजन हो गया है, एक बार अपना माँ बाप का चेहरा देख ले, सारी आपकी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन है जो कहना चाहूंगा कि परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन, परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन, ये उनके खुले हुए पर बोलते हैं, ये उनके खुले हुए पर बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग, अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो जो मेहनत करेगा, परिंदा मतलब आप लोग जो मेहनत करोगे, आपकी जो तैयारी है वो आपकी खामोशी को शो करेगी कि भाई आप बाहर नहीं जा रहे, एक जगह बैठ के पढ़ रहे हो, आपने पूरी जी जान लगा रखी है, ये आपकी खामोशी है। यही समाज को जवाब देगी कि आपने कितनी मेहनत की है। जब आप लग के जाओगे, वर्दी पहन के जाओगे, तो सब बोलेंगे हमने तो पहले ही कहा था ये जरूर सिलेक्ट होगा। तो ये चीज याद रखना, तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है आप लोगों को, बहुत पूरी जी जान के साथ आपको इसको तैयार करना है। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी और आप दिल्ली पुलिस को बहुत ही अच्छे से तैयार करोगे। और अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो इन टॉपिक को तैयार करें और क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। यहाँ पे जो क्वेश्चन कराऊंगा वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पहले के एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप उन्हें अच्छे से तैयार करें। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। आपको एक एक टॉपिक अच्छे से कराया जाए, चाहे आपकी 30 क्लास हो जाए, 40 क्लास हो जाए, लेकिन सारे यहीं पे क्लियर करा दूंगा। मैं चाहता हूं कि 10 के 10 क्वेश्चन आपके राइट हो, इसमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। अगर एक आपने 10 के 10 क्वेश्चन कंप्यूटर में सही कर दिए तो आपको जीएस में कम सही करने पड़ेंगे। जीएस में अगर आपको तैयारी कम है, करंट तैयार नहीं है और कुछ तैयार नहीं है, तो वो बेस आपको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, यहीं से आप पावरफुल हो जाओगे। तो 4 सब्जेक्ट तो ऐसे कर दो, ये जो आपके रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर है और जो जीके है, वो इतने सॉलिड कर दो कि करंट में अगर कहीं पे भी कुछ कम रहता है तो आपको दिक्कत ना आए। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं और कल फिर से हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।